हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सर पढ़ना ज़रूरी है। अगर हमने नहीं पढ़ा तो नुकसान हमारा है। तो इसलिए कि ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि सिलेक्शन बिना पढ़े नहीं हो सकता है। हम मुहावरों की तीसरी क्लास आज ले रहे हैं, इसके साथ हम जीएस की क्लास भी आपको पढ़ा रहे हैं। हल्का हल्का जीएस के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी स्टेनोग्राफर, सीआईएस, कोई सा भी एग्जाम हो, XYZ वनडे एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, कोई सा भी, सबके लिए महत्वपूर्ण है। कल हमने 106 प्रश्न पढ़ लिए थे, आज हम 107 प्रश्न से आगे चलते हैं। और 107 प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे बच्चों। 107 प्रश्न है कि आंखें नीची होना, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो बुढ़ापा आ जाना, मोतियाबिंद हो जाना, लज्जित होना, आलसी होना, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो आंखें नीची होना इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। बुढ़ापा आ जाना, मोतियाबिंद हो जाना, लज्जित होना या आलसी होना, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लज्जित होना। आंखें नीची होना, लज्जित होना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आटा गीला होना, शान से हराना रहना, विपत्ति में पड़ना, गलत कार्य करना, स्वार्थी होना। आटा गीला होना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर है, एक बार कमेंट जरूर करना। तो आटा गीला होना इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 पर हम आ गए हैं। तो आटा गीला होना, विपत्ति में पड़ना, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। आब देखा ना ताब, मुसीबत में पड़ना बिना कारण, जानबूझ अनजाने में, तो आप देखा ना ताब, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 पर आ गए हैं। तो आप देखा ना ताब, मुसीबत में पड़ना बिना कारण या जानबूझ या अनजाने में, तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर होगा बिना कारण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे का पैर पीछे पड़ना, भाग्य अच्छा होना, भाग्य उल्टा होना, बहुत प्रगति करना, व्यापार ठप होना, तो आगे का पैर पीछे पड़ना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो आगे का पैर पीछे पड़ना, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भाग्य उल्टा होना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आसमान पर चढ़ा देना, प्रशंसा करना, निंदा करना, बहुत प्रशंसा करना, विश्वास करना, तो आसमान पर चढ़ा देना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर। तो आसमान पर चढ़ा देना इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया बच्चों कि बहुत प्रशंसा करना, तो आसमान पर चढ़ा देना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि बहुत प्रशंसा करना। आंखें फाड़कर देखना, सावधानी से देखना, चंकित होकर देखना, निहारना या प्रेम करना, तो आंखें फाड़कर देखना क्या होगा 112 का सही आंसर। तो आंखें फाड़कर देखना, सावधानी से देखना, चकित होकर देखना, निहारना या प्रेम करना, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चकित होकर देखना, ऑप्शन नंबर बी। चकित जानते हो ना। नेक्स्ट, आबरू पर पानी फिरना, प्रतिष्ठा होना, प्रतिष्ठा नष्ट होना, निर्लज होना या गरीब होना, तो आबरू पर पानी फिरना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। तो आबरू पर पानी फिरना इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रतिष्ठा नष्ट होना, तो आबरू पर पानी फिरना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। आग में कूदना, बहुत परिश्रम करना, जानबूझकर मुसीबत में या क्रोधित होना, झगड़ा होना बढ़ाना, तो आग में कूदना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 पर हम आ गए हैं।
तो क्वेश्चन में से 14 का सही आंसर आपने बताया, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना आग में कूदने के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन में से 15, आटे के साथ घुन पीसना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक बार जरूर कमेंट करना बच्चों। आटे के साथ घुन पीसना, दोषी के साथ निर्दोष को भी हानि होना, निर्दोष के साथ दोषी को पकड़ा जाना, या गेहूं और घुन का साथ होना, या गरीब की दयनीय दशा होना। तो आटे के साथ घुन पीसना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कि दोषी के साथ निर्दोष को भी हानि होना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, दोषी के साथ निर्दोष को भी हानि होना। आनन फानन में शीघ्रता से, देरी से, फागुन में, इनमें से कोई नहीं। तो आनन फानन में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर। तो आनन फानन में इस प्रश्न का सही आंसर है शीघ्रता से। आनन फानन में शीघ्रता से। इधर की उधर करना, व्यर्थ की बातें करना, प्रलाप करना, चुगली करके भड़काना, बेशर्म व्यक्ति। इधर की उधर करना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 पर आ गए हैं हम, बताइए एक बार सही आंसर बच्चों। जल्दी जल्दी कमेंट किया करो, ठीक है, तुम टाइम बहुत लेते हो। थोड़ा स्पीड से पढ़ लिया बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि सर हम पढ़ेंगे तो लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। जीएस के क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि चुगली करके भड़काना। तो इधर की उधर करना, चुगली करके भड़काना। इतिश्री होना, आरंभ होना, अंत होना, या ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। इतिश्री होना क्या होगा सही आंसर बताइए। तो इतिश्री का मीनिंग क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर इतिश्री होना, अंत होना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है अंत होना। इंद्रासन की परी होना, कुरूप होना, बहुत सुंदर होना, इंद्र की रानी होना, उपयुक्त सभी। इंद्रासन की परी होना बताएंगे क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट कि इंद्रासन की परी होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बहुत सुंदर होना। इंद्रासन की परी होना, बहुत सुंदर होना। ऑप्शन नंबर बी। इधर की दुनिया उधर होना, निश्चित बात, अनहोनी, निश्चय विजय, या निश्चित पराजय। तो इधर की दुनिया उधर होना। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो इधर की दुनिया उधर होना, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा निश्चित। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी होना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन अनहोनी होना। इधर उधर की हाँकना, फेंकी बघारना, व्यर्थ की बातें करना, परिश्रम करना, चुगलखोर होना। तो इधर उधर की हाँकना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 121 पे हम आ गए हैं। तो कहते हैं इधर उधर की करना, तो उसे कहते हैं व्यर्थ की बातें करना। व्यर्थ की बातें करना। इज्जत अपने हाथ होना, मर्यादा का वश में होना, मर्यादा का वश में ना होना, ईमानदार होना, बेईमान होना। इज्जत अपने हाथ में। तो इज्जत अपने हाथ में इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो आप लोग जानते हैं सर 122 बे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मर्यादा का वश में होना, मर्यादा का वश में होना। इधर का उधर का, इधर का ना उधर का, निराश होना, वे आबरू होना, कहीं का ना रहना, या वे और सी दोनों। तो बताएंगे इधर का ना उधर का, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इधर का ना उधर का तो कहते हैं कहीं का न रहना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कहीं का न रहना। इधर का ना उधर का, कहीं का न रहना। इज्जत उतारना, अपमानित करना, सम्मानित करना, आरोप लगाना, भेद खोलना। इज्जत उतारना, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इज्जत उतारना इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अपमानित करना। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे बताते रहें। इस कान सुनना, उस कान उड़ा देना। तो शिकायत करना, चुगली करना, किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान न देना, किसी पर विश्वास न करना। इधर कान सुनना, उधर कान उड़ा देना, उस कान उड़ा देना, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? 125 पर हम आ गए हैं बच्चों, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि 125 प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 125वें सही प्रश्न का सही आंसर आपने बताया, किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान न देना। तो उसे कहते हैं इस कान सुनना, उस कान उड़ा देना, किसी बात व्यक्ति की बात पर विश्वास न। इल्लत पालना, निवेदन करना, झंझट पाल लेना, आफत मोल लेना, झगड़ा कर बैठना। इल्लत पालना, क्वेश्चन में 126 का सही आंसर बताएं। तो इल्लत पालना इस प्रश्न का सही आंसर है, झंझट पाल लेना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, झंझट पालना। ठीक है, तो इसे कहते हैं इल्लत पालना, झंझट पाल लेना। नहीं होना चाहिए टेंशन, क्योंकि टेंशन से पढ़ाई भी नहीं होती है और फिर ध्यान वही जाता है बार बार। तो इसलिए इल्लत पालना बहुत बुरी चीज़ है, तो आप इल्लत ना पालें, आराम से अपनी तैयारी करें। ठीक है, झंझट पाल लेना कहते हैं इल्लत पालना। इस हाथ दे उस हाथ दे, लेन देन साफ करना, ईमानदारी से व्यापार, कर्ज उतारना, परिश्रम ना करना। इस हाथ ले उस हाथ दे, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लेन देन साफ करना। इस हाथ ले उस हाथ दे, लेन देन साफ करना। इंद्रासन का फल कड़वा, देखने में अच्छा, गुणों में खराब, वी और सी दोनों। इंद्रायण का फल 128 पर आ गए हैं। तो इंद्रायण का फल इस प्रश्न का सही आंसर होगा, देखने में अच्छा, गुणों में खराब। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इंद्रायण का फल देखने में अच्छा और गुणों में खराब होता है। ऑप्शन नंबर डी। इंद्र इंद्र का अखाड़ा, तो इंद्र का राज दरबार, अमीर लोग, विलास में डूबा समाज, विद्वानों का समाज। क्वेश्चन नंबर 129 पर आ गए हैं, बताएंगे 129 का सही आंसर। तो इंद्र का अखाड़ा इस प्रश्न का सही आंसर है, विलास में डूबा समाज। ऑप्शन नंबर सी। ईमान बेचना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना, या गलत काम करना, निराश होना। ईमान बेचना, क्वेश्चन नंबर 130 पर आ गए हैं, बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। ईमान बेचना, तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं बच्चों, अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना। ईद का चांद होना, बहुत सुंदर होना, खुशियां मनाना, बुद्धिमान होना। तो ईद का चांद होना बताएंगे बहुत सुंदर सुंदर होना, खुशियां मनाना, बुद्धिमान होना, या बहुत दिन बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद होना सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर, तो कमेंट कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर डी। ईंट से ईंट बजाना, सही रास्ते पर लाना, दंड देना, विनाश करना, या हताश करना। तो ईंट से ईंट बजाना, क्या होगा 132 का सही आंसर, बताएं एक बार कमेंट में।
तो ईंट से ईंट बजाना, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया विनाश करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, विरोध करना। क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया। व्यर्थ का प्रलाप करना, किसी की मदद से इनकार करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो कहते हैं क्रिया के जवाब में बड़ी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ईंट का घर मिट्टी मिट्टी होना। ईंट का घर मिट्टी होना, मकान कमजोर होना, मकान मजबूत बनाना, अच्छा काम बिगड़ जाना, सब कुछ समाप्त हो जाना। तो ईंट का घर मिट्टी होना क्या होगा 134 का सही आंसर। तो क्वेश्चन में 134 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर सी, अच्छा काम बिगड़ जाना। ईंट का घर मिट्टी होना, अच्छा काम बिगड़ जाना। ईंट तक बिकवा देना, सर्वस्व हासिल करना, सर्वस्व नष्ट करना, सब कुछ नए सिरे से बनाना, उपयुक्त सभी। तो ईंट तक बिकवा देना। तो ईंट तक बिकवा देना इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर्वस्व नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी सर्वस्व। ईमान बगल में दबाना, ईमानदार होना, बेईमान करना, इंसानियत का ना होना, चोरी करना। ईमान बगल में दबाना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ईमान बगल में दबाना। तो क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसे कहते हैं बेईमानी करना। ईमान बगल में दबाना, बेईमानी करना। ईमान बह जाना, बेईमान हो जाना, ईमानदार हो जाना, धर्म भीरू हो जाना, धर्म नष्ट हो जाना। तो ईमान बह जाना। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन बेईमान हो जाना, ईमान बह जाना, बेईमान हो जाना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की विचित्रता, भाग्य की सम्यता, ईश्वर की रचना, मानव का विश्वास। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया क्या होगा 138 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर था भाग्य की विचित्रता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। उल्टे उस्तरे से मुड़ना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, मूर्ख बनाकर ठगना, समझदार को चूना लगाना। तो उल्टे उस्तरे से मुड़ना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे कमेंट में बताएं कि 139 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो उल्टे उस्तरे से मुड़ना इसे कहते हैं मूर्ख बनाकर ठगना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उल्टी गंगा बहाना, सरल कार्य करना, असंभव कार्य करना, निरंतर कार्य करना या विकास करना। उल्टी गंगा बहाना। इसके बाद हम जीएस के प्रश्न कराएंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना। 150 क्वेश्चन तक हम जाएंगे, उसके बाद हम जीएस के प्रश्न शुरू कराएंगे। तो उल्टी गंगा बहाना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर। तो आप लोग जानते हैं असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी। उल्लू सीधा करना, काम निकालना, उल्लू के पर काटना, उल्लू के से दोस्ती करना, काम करना करना। तो उल्लू सीधा करना क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर बताएं एक बार कमेंट में। तो उल्लू सीधा करना, तो इस प्रश्न का सही आंसर है काम निकालना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उठ जाना, जीवित रहना, मर जाना, बेईमान हो जाना, साधु बन जाना। उठ जाना इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर होगा मर जाना। उठ जाना, मर जाना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 143 पर आ गए हैं और 143 बताएंगे उड़ती चिड़िया पहचानना।
मन की बात ना समझ जानना, मन की बात ना जानना, मन की बात समझ जाना, चिड़िया के विषय में पूर्ण जानना, उपयुक्त सभी, उड़ती चिड़िया पहचानना। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर। तो क्वेश्चन में से 43 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, कि मन की बात समझ जाना, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात समझ जाना। ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का सही आंसर है। उंगली उठाना, आलोचना करना, निंदा करना, घृणा करना, अपमान करना। उंगली उठाना क्वेश्चन नंबर 144 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि उंगली उठाना, निंदा करना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। उधार खाए बैठना, मौज मस्ती करना, हट करना, सोच विचार करना, उधार के पैसे से मौज उड़ाना। तो उधार खाए बैठना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 145 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन में 145 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, हट करना। उधार खाए बैठना, हट करना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। उधेड़ बुन में पड़ना, सोच विचार में पड़ना, तुरंत कर देना, अपने में डूबे रहना, या निरर्थक प्रलाप करना। उधेड़ बुन में पड़ना। तो क्वेश्चन में 146 का सही आंसर बताएंगे उधेड़ बुन में पढ़ना। तो सोच विचार में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। 147 पर आ गए हैं। उड़ती खबर, सच्ची बात, किंवदंती, अफवाह या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में 147 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या होगा 147 का सही आंसर। तो उड़ती खबर किसे कहते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, अफवाह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। उबल पड़ना, प्रसन्न होना, एकदम क्रोधित हो जाना, निराश होना, दुखी हो जाना। उबल पड़ना क्वेश्चन में 148 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो उबल पड़ना क्वेश्चन नंबर 148 पर हम आ गए हैं। क्या होगा 148 का सही आंसर। तो इसे कहते हैं एकदम क्रोधित हो जाना। उबल पड़ना, एकदम क्रोधित हो जाना। उल्लू बोले व उल्लू बोलना, उल्लू की भरमार, उल्लू का जमावड़ा, उल्लू हो जाना, इनमें से कोई नहीं। उल्लू बोलना क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर बताएंगे। उल्लू बोलना। उल्लू की भरमार या मूर्खों का जमावड़ा, उजाड़ होना, जाजना, इनमें से कोई नहीं। तो उल्लू बोलना 149 का सही आंसर। तो 149 का सही आंसर है उजाड़ हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है उजाड़ हो जाना। उल्टे पांव लौटना, तेज चाल से चलना, शीघ्र लौटना, निराश लौटना, या बी और सी दोनों। उल्टे पांव लौटना क्वेश्चन में 150 पर आ गए हैं, बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर आपने बताया कि बी और सी, यानी कि शीघ्र लौटना या निराश हो लौटना, दोनों सही आंसर हैं। शीघ्र और निराश, उल्टे पांव लौटना, और ए और बी यानी बी और सी दोनों आंसर सही हैं। तो ये थे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टूडेंट हम जीएस के प्रश्न शुरू करने वाले हैं। जीएस के प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और बने रहें ऐसे इस तरह से पढ़ते रहें। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग मेरे साथ, ठीक है। अगर आप इस तरह से मेहनत करते रहें तो एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो उल्टे पांव लौटने का सही आंसर आपने बताया, शीघ्र लौटना या निराश लौटना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलते हैं और पढ़ते रहें मेरे साथ, ऐसे ही बने रहेंगे। अब जीएस की क्लास हम शुरू करेंगे ऑप्शन। देखते हैं जीएस के कौन कौन से प्रश्न आपके सामने आते हैं और हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं जीएस के प्रश्न भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है।
जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं उस टाइम आपको जरूर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग देखते रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उस टाइम उनसे कह दो कि अब तो दोनों ही क्लास होनी शुरू हो गई हैं, जीएस की, हिंदी की। अब तो पढ़ लो, ठीक है। अगर अभी भी मौका अपने हाथ से निकाल दिया फिर मुश्किल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आप अपना जानते हैं कि अपना कितना, हमारे अंदर कितनी काबिलियत है। तो पढ़ना जरूरी होगा बच्चों। एक बार सभी आंसर बताएं करें, ठीक है। तो क्वेश्चन में 151 का डी आंसर बताया था, 150 का। तो आगे बढ़ते हैं उस टाइम जीएस के क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे जीएस के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। कल की वीडियो में हमने 70 प्रश्न जीएस के किए थे, आज हम 100 प्रश्न तक पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों। और देखेंगे कितने प्रश्न हमारे होते हैं। कल हमने 51 से 77 प्रश्न लगाए और आज हम 78 से 100 प्रश्न तक पहुंचेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो भारत जो गणतंत्र बना वो कब बना, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर कमेंट कर देंगे, क्या होगा सही आंसर। ऑस्टन हिंदी के साथ मैंने जीएस की क्लास भी ऐड कर दी है आप लोगों की। आप रोज पढ़ा करें, अच्छे से तैयारी किया करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे ही सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर आपने बोला कि सर जो भारत गणतंत्र बना था वो 26 जनवरी 1950 को बना था, ऑप्शन नंबर सी। अगर बच्चों आपने ऑप्शन नंबर सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में हैं, बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस। बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। तो बताएंगे सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन से हैं। अवरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, पहले छोटा ग्रह आएगा, फिर बड़ा ग्रह आएगा, फिर उससे बड़ा ग्रह आएगा। तो कौन सा होगा इस प्रश्न का सही आंसर? अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम बताते हैं और आप लोगों ने जितने बताया, अगर सी आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। और उसके 79 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक तत्व। 80 पर ध्यान देंगे क्या 80 पर ध्यान नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि आपको 80 प्रश्न का आंसर बताना है पहले। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, ये पूछा है। बेरिलियम है, सिलिकॉन है, टेंटेनम है, अतिशुद्ध परकार्बन है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक तत्व का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम आ गए हैं। अगर आप एसएससी की कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर हो या एसएससी जीडी हो या कोई सा भी XYZ, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो या यूपी ट्रिपल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 80 प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, 80 प्रश्न का सही आंसर होगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में कौन सा राज्य सहतूत कीट पालन में अग्रणी है? सहतूत कीट पालन में अग्रणी है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु। तो सहतूत कीट पालन में जो अग्रणी देश है उसका नाम बताना है, राज्य सॉरी कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और उसका नाम है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। रेश खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। तो खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है, तो खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है तो नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, नागालैंड। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक सरकार, अलिखित संविधान या गणतंत्र। तो किसका सिद्धांत है व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? वाह, गजब का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 83। रोज के 25-27 प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा जीएस के भी, आप पढ़ा करें बच्चों। इस प्रश्न का सही आंसर है संवैधानिक सरकार कहती है कि किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदल जाए, संवैधानिक सरकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर था। निम्नलिखित में चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी, येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? होंगो, सिक्यांग, यानसिक्यो ग्यांग, क्यांग, मेकोंग। बताएंगे कौन सी नदी है?
क्वेश्चन नंबर 84 पर हम आ गए हैं बच्चों। एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर। तो जिसे पीली नदी के नाम से जानते हैं उस नदी का नाम है होंगो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? स्वतंत्र का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। तो प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। राजनीति के निर्देश सिद्धांतों को निम्न में किसमें से अपनाया गया? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्न में किसमें से अपनाया गया? संविधान, ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान, यूएसए संविधान, आयरिश संविधान। बताएंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें किसमें से अपनाया गया था, यानी कहाँ से लिया गया था? तो कहा गया है आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने आयरिश बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? वाओ, गजब का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको याद भी होने चाहिए कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार किया था। अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या कुतुबुद्दीन मुबारक था? तो बताएंगे वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफाओं के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर बताया अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, ये पूछा है। तो ऐसा कौन सा जनरल था जिसको विश्वास के साथ छोड़कर गया था मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए? तो नसरुद्दीन है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है या मलिक काफूर है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर कमेंट करें। तो मोहम्मद गौरी जो छोड़ गए थे वो छोड़ गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जर्मन सिल्वर में से निम्न कौन सा सही होता है? कॉपर, निकेल, सिलिकॉन, जिंक। तो जर्मन सिल्वर में निम्न कौन सा सही नहीं है होता? तो बताओ जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता है, ये पूछा है। तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? कॉपर नहीं होता, निकेल या सिलिकॉन, सिल्कर या जिंक। बताएंगे। 89वें प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। इसी तरह से पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें, चाहे गलत बताओ। सिल्कर होगा, ठीक है। सिल्कर कुछ वर्ड नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। सिल्कर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 90 प्रश्न पर आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद या न्यायिकता परिषद? तो संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 90 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है सुरक्षा परिषद। होलोग्राम किससे कहते हैं? आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए, ग्राफीय निरूपण, त्रिविमीय एमआरआई, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। होलोग्राम किसे कहते हैं? तो होलोग्राम किसे कहते हैं? आपने सुना होगा होलोग्राम। तो एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, ठीक है। बारकोड की तरह होता है होलोग्राम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं पर्थ और मेलबोर्न, पर्थ और एलिस स्प्रिंग्स, पर्थ और सिडनी, पर्थ और कलगुराइलाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 पर हम आ गए हैं और वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है पर्थ और सिडनी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? हैदराबाद, अवध, झांसी, बरेली। तो वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? तो सब लोग जानते हैं इनके बारे में।
तो वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अवध। कुशासन के आधार पर क्वेश्चन नंबर 94, कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिथिगो, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी। पानीपत की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो पानीपत की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? 95 पर आ गए हैं, बताएंगे सही आंसर। जो पानीपत के अंदर जामा मस्जिद है वो किसका निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन हुमायूं ने करवाया था या बाबर ने करवाया था? तो बताएंगे एक बार सही आंसर। तो 95 का सही आंसर है बाबर ने करवाया था, ना कि हुमायूं ने। बाबर सही आंसर है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में? खजुराहो के मंदिर तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में है सर। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे ही बताते रहो, पढ़ते रहो। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बुकर पुरस्कार है, पुलिंजर पुरस्कार है, शाखाराव पुरस्कार है या खलीवान पारितोषिक है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर बी, पुलिंजर पुरस्कार होता है वो पुलिंजर पुरस्कार। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? मशीनों को समाप्त करना, ग्राम उद्योग स्थापित करना, न्यासधारिता सिद्धांत उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्यासधारिता का सिद्धांत। क्या होता है बच्चों? अगर कोई जानता है तो जरूर कमेंट करना। जल्दी बताएंगे, लास्ट में नहीं तो मिस से पूछ के जाएंगे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। बताइए, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ेंगे समझेंगे आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 99 पर आ गए हैं और 99 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड। असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, कब? असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था ये काम। ठीक है। स्वतंत्र, समानता एवं भाईचारे का नारा निम्न किसने साथ संबंधित है? तो स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का नारा निम्नलिखित में किसके साथ संबंधित है? अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति, रूस की क्रांति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न और स्टैंड। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहो, जीएस भी आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बहुत कुछ बता दूंगा। ठीक है, क्या क्या होता है जीएस में भी। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और स्टूडेंट। ठीक है, हमने पहले हिंदी के प्रश्न लगाए, उसके बाद में जीएस के प्रश्न लगाए। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगी और देखते रहें और अपना फ़ायदा करते रहें। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको धीरे धीरे हर चीज़ मिल जाएगी और आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।